आज हम बात करने वाले हैं क्यू के बारे में। ठीक है, जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में उसमें एक टॉपिक है क्यू। तो क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन व्हिच डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट कैन टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड फ्रंट एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट द अदर एंड कॉल्ड रियर। तो क्यू एक लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो एक ही तरह के डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है। उसमें हम कोई भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो एक एंड से करेंगे जो है फ्रंट एंड से, और इंसर्ट करेंगे तो हम कोई भी डाटा को उधर रखेंगे, इंसर्ट करेंगे उधर पुट करेंगे तो हम रियर एंड से करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड से हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, और रियर एंड से हम कोई भी डाटा एलिमेंट को इंसर्शन करेंगे क्यू में। क्यू क्या है, एक लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। हमारे पास एक क्यू है। ठीक है, इस क्यू में हमारे पास एक डाटा, दो डाटा, ऐसे डाटा है। तो हम जिस भी डाटा को इधर इस क्यू में डालेंगे तो क्या होगा, इधर से हम इन करेंगे तो क्या होगा, इधर से आउट होगा। तो जिधर को हम इन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रियर कहेंगे। ठीक है, जिधर से हम कोई भी डाटा को इंसर्शन करेंगे तो उसको हम रियर कहेंगे। ठीक है, अगर हमने इधर एक डाटा रख दिया तो हम क्या ऑपरेशन किया है, रियर, अर्थात इन क्यू बोलते हैं हम। तो हम इधर से कोई भी डाटा को निकाल सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। इस इंड को हम फ्रंट इंड कहेंगे, इस इंड को, और इस इंड को हम रियर कहेंगे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दूंगा ये सब आपको समझने के लिए। तो द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। जब भी हम एक डाटा इधर डाल दिए तो हम इसको भी डाल दिए तो ये डाटा इधर जाएगा, ऐसे बैठेगा, और ये डाटा इधर आगे बैठेगा। अगर इसको भी हम डाल दिए तो क्या होगा, ये डाटा इधर जाएगा, और जो ये था ये इधर हो गया, वो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम पहले डालेंगे इधर से, वो इधर से फर्स्ट में निकलेगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। जो भी फर्स्ट में इधर से इन होगा वही फर्स्ट में आउट होगा। ठीक है, क्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट में इन होगा वही फर्स्ट में आउट होगा। द डाटा आइटम्स स्टोर फर्स्ट विल बी एक्सेस फर्स्ट। जो भी फर्स्ट में स्टोर होगा वो भी फर्स्ट में एक्सेस होगा। ठीक है, द प्रोसेस टू ऐड एन एलिमेंट इनटू द क्यू इज कॉल्ड इन क्यू। जब भी हम क्यू में कोई भी डाटा को इधर इंसर्ट करेंगे उसको हम इन क्यू कहते हैं। ठीक है, इन क्यू कहते हैं, किस इंड से, रियर इंड से। ठीक है, और जब भी हम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इन क्यू इज कॉल्ड डी क्यू। जब भी हम इस क्यू से हम इस फ्रंट एंड से हम कोई भी डाटा को आउट करेंगे तो क्या होगा, उसको हम डी क्यू कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल इधर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इधर एक डाटा है। ठीक है, इस डाटा को हम ये सब कुछ क्या है, डाटा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो भी हम जिधर से हम कोई भी और डाटा, इस डाटा को हम इधर इंसर्ट करेंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस इंड को हम रियर इंड कहेंगे। ठीक है, जिधर से हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हम इन क्यू कहते हैं। जो ऑपरेशन हम इधर ऑपरेट करते हैं उस प्रोसेस को हम इन क्यू कहते हैं। किधर से करते हैं, हम रियर इंड से। और जब भी हम इस डाटा को, जो डाटा फर्स्ट में इन हुआ है, फर्स्ट में ए इन हुआ है, ठीक है, इसके बाद ए इन हुआ है, इसके बाद इसको हम इंसर्शन किया है, उसके बाद इसको इंसर्ट किया है, उसके बाद इसको, और एक डाटा लीजिए, लेट इमेजिन हमारे पास ए डाटा, तो हम ए डाटा को इधर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इधर जाके बैठेगा। ठीक है, जो भी फर्स्ट में इन होगा वो इधर होगा। ठीक है, प्लेस चेंज करते करते आगे जाएगा। जो भी हम डाटा को इधर से रिमूव करेंगे, इस डाटा को हम रिमूव किए, इधर रख दिए। ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, डी क्यू कहते हैं। ठीक है, और हम कौन से एंड से, फ्रंट एंड से। जो भी लास्ट में जिस इधर के जो एंड है इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। तो
होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा इन क्यू क्या होता है और इसमें रियर और फ्रंट इंड क्या होता है और इसका दो प्रोसेस इन क्यू और डी क्यू क्या होता है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हम इसका ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो क्यू का टाइप्स होता है वो 4 टाइप्स होता है। जो 1 है लीनियर क्यू, और सेकेंड सर्कुलर क्यू, और थर्ड प्रायोरिटी क्यू, और डबल इंडेड क्यू। जो ये जो क्यू है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो लीनियर क्यू का जो ऑपरेशंस और इसका ऑपरेशन से मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से। और हमारा दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्यू। क्यू किस किस काम में यूज़ होता है। तो पहला नंबर में है टास्क वेटिंग फॉर द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में जब भी हम जिसको हम फर्स्ट में प्रिंट करने के लिए भेज देंगे वो फर्स्ट में प्रिंट होके आउट होके हमारे सॉफ्ट कॉपी में आएगा, ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा नंबर है टाइम सेटिंग सिस्टम फॉर यूज ऑफ सीपीयू। सीपीयू में जब भी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम होता है उसमें ये क्यू का यूज होता है। फॉर एक्सेस टू डिस्क स्टोरेज में भी, और टास्क शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में तो यूज होगा ही होगा। तो और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू है जो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक है एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू जिसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी कह सकते हैं, और दूसरे नंबर है लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं मिलते हैं दूसरे वीडियो में।